आपको बताया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की वहां पर पाइप से नीचे उतरना चाहती थी। डिफेंस फेज 5 का वाकया है, उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन उसने कभी भी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की। जो है आपको खुश रखूंगी, आप जो कहेंगे वैसा करूंगी, और मामला जो है वो सेटल हो चुके थे उनके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे जी, लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसको मैंने रिपोर्ट किया था। कॉफी बीन एंड टी लीव्स जो कि एक पाकिस्तान का मशहूर कैफ़े है, वहाँ पर एक लड़की ने जो है वो छलांग लगाई, उसकी वीडियो वायरल हुई। आपको बताया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की वहाँ पर पाइप से नीचे उतरना चाहती थी। डिफेंस फेज 5 का वाकया है, और बार बार जो है लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जी लड़की जहनी मरीज़ा थी। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो उससे पहले भी कोशिश कर चुकी थी। अगर वो जेन्युइनली जहनी मरीज़ा थी तो फिर उसको अकेले बाहर क्यों जाने दिया गया? जो फुटेजेस सामने आई हैं उससे तो कहीं से भी नहीं लग रही कि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है। वो अकेली कैफ़े में बैठी अपनी दोस्त के साथ जो है वो वक्त गुजारने आई है। तो अगर कोई इस तरह से खौफनाक इकदाम उठा सकता है तो फिर पेरेंट्स किस तरह से उसको बाहर जाने दे सकते हैं? मामला कुछ और था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी दोस्त जो है उसने सामने आकर बताया है कि मेरी दोस्त को जो है किसी सूरत पागल ना बनाया जाए, ना वो पागल थी ना वो जहनी मरीज़ा थी। उसको ज़बरदस्ती जो है अब उसकी फैमिली जहनी मरीज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। क्या मामला है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वो लड़की कैफ़े में अकेली नहीं थी। आप सबको पता है कि जी उसकी दोस्त जो है वो ऑर्डर देने गई थी। नीचे वाले फ्लोर पर ऑर्डर देना था, थर्ड फ्लोर पर ये बैठे हुए थे। जो फुटेजेस हमने देखी उसमें हम साफ देख सकते हैं कि बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो नॉर्मल अंदाज में बैठी हुई है और सुकून से बैठी हुई है। फिर अचानक से उसको कॉल आती है, मोबाइल वो अपना देखती है, उसके बाद मोबाइल अपना वो टेबल पे रखती है। उसके बाद जो है हमने उसको देखा कि वो छलांग लगाने की मतलब जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो छलांग उसने लगा दी है, लेकिन जो हमने फुटेजेस को बड़े ही आराम से उसको देखा है, रोक रोक के उसको ऑब्जर्व किया है। तो हमने को पहले भी बताया था कि वो छलांग लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको खौफ किसी चीज़ से महसूस हो रहा था, वो डर रही थी और उसको लग रहा था कि वो तीसरी मंजिल से जो है वो नीचे आराम से उतर सकती है पाइप के थ्रू। उसने जो है पाइप को पकड़ा और नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से उसका हाथ फिसलता है। उसके बाद उसकी चीखने की आवाज़ भी रिकॉर्ड की गई। वो नीचे गाड़ी पे गिरती है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। डिफेंस का ये मशहूर कैफ़े है, कॉफ़ी बीन एंड टी लीव्स, डिफेंस फेज 5 में है। अक्सर जो है इस टाइम जिस टाइम वो लोग गए थे ज़्यादा रश नहीं होता, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे हुए थे। अब बड़ी अजीब सी बात है कि फैमिली सामने आती है और कहती है कि हमारी जो बेटी है इससे पहले भी बहुत दफ़ा खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है, लेकिन बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बात है कि अगर वो खुदकुशी की कोशिश पहले कर चुकी है तो उसको आप किस तरह से बाहर जाने दे रहे हैं? किस तरह से वो जो है वो अपनी दोस्त के साथ मतलब उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा, उसको उसके साथ कोई है नहीं। तो अगर ऐसा वाकया होता तो डेफिनेटली वो लड़की अकेली वहाँ पे ना होती। उसकी दोस्त से बात हुई है, दोस्त का कहना है कि जी बिल्कुल ठीक थी अलीशा, वो कोई जहनी मरीज़ा नहीं है। उसको कोई परेशान कर रहा था, बहुत अरसे से परेशान कर रहा था। वो अपनी फैमिली को बता चुकी थी और काफ़ी दफ़ा उसने बताया था। या मेरा ख्याल है जो मतलब इस पर अब मैं क्या इस पर बात करूं, बात करना इसलिए ज़रूरी है कि फैमिलीज़ को सोचना चाहिए कि आप अपने बिल्कुल अच्छे खासे नॉर्मल बच्चों को जो है वो मरीज़ बना देते हैं। और आजकल तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा बीमारी आई हुई है कि इंसान जो है वो मेंटल हेल्थ इशू से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है और जहनी मरीज़ इंसान बन जाता है। अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अलीशा जो है वो शादी करना चाहती थी किसी से, फैमिली को बताया, फैमिली ने उसको प्रेशराइज़ किया, उसको कमरे वगैरह में बंद किया, जो भी मामलात हुए। उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन उसने कभी भी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की थी। अलीशा के साथ जो उसकी दोस्त थी उसने बताया कि हम यही बात कर रहे थे। उसने मुझे बताया कि जी फैमिली जो है वो किसी सूरत मान नहीं रही। अब वो लड़का जो है मुझसे कॉन्टेक्ट करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, मैं उसको फेस नहीं कर पाती क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है कमिटमेंट्स की हुई हैं। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरी वालदा जो है वो मान चुकी थी लेकिन वालिद साहब नहीं मान रहे थे। हमें लगता था कि हम बना लेंगे लेकिन अब मैं उसको फेस नहीं करना चाहती। तो वहाँ पर फिर उसका जो है वो कहती है कॉल आ रही थी बार बार और मैंने इसको कहा कि तुम उसका नंबर ब्लॉक कर दो। उसने कहा जी नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, एक नए नंबर से जो है वो कॉल कर रहा है, मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं उसको फेस नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे फैमिली जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, मुझे डरा रही है, धमका रही है। ये मामला हुए। वो कहती है मैं नीचे कॉफ़ी लेने गई, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो आप सबके सामने है। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि फुटेजेस जब हमने देखी
उससे यही पता चलता है कि लड़की को लगता था कि वो ऊपर से नीचे उतर जाएगी, मेरे ख्याल में जिससे वो शादी करना चाहती थी वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, उसको फेस नहीं करना चाहती थी। तो फैमिली ने जी बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि इस किस्म की हरकतें जो है वो पहले भी कर चुकी है, लेकिन कैफ़े की तीसरी मंजिल से लटक जाएगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। फैमिली बाद में डेफ़िनेटली फिर अपने आप को साफ़ करने के लिए हम यही बोलते हैं, लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ कि मेंटल हेल्थ इश्यू एक ऐसी चीज़ है जो सही हो जाती है, आप बर वक़्त इलाज करवाएँ, मामला ठीक हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हर मोहल्लिक बीमारी का इलाज है, तो ये तो बीमारी में बीमारी कोई नहीं है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो लड़की जो है वो ज़हनी तौर पर मरीज़ा थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके दोस्त यही बता रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और अगर वो ज़हनी मरीज़ा थी तो इतनी तैयार होके, इतनी मतलब उसके कपड़े, उसका स्टाइल, वो कैसे आ सकती है कैफ़े में? अगर इतनी ही वो कोशिशें कर चुकी थी बकौल उनकी फैमिली के, तो वो उसको कभी भी ना भेजते। डेफ़िनेटली उसने कमिटमेंट की होगी कि मैं आइंदा जो है इस तरह जो है आपको खुश रखूँगी, आप जो कहेंगे वैसा करूँगी, और मामलात जो हैं वो सेटल हो चुके थे उनके। लेकिन उस लड़के को भी ये नहीं पता था कि वो उससे इतना जो है वो भाग रही है, उसको इतनी शर्मिंदगी है कि वो वहाँ से पाइप से नीचे उतरने की कोशिश करेगी, और उसको कुछ समझ ही नहीं आया उसका। वो अनबैलेंस हुई और ऊपर से नीचे जब गिरती है, गिरने के बाद आप सबने देखा कि बहुत उसको चोटें लगी थीं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। बहुत तकलीफ़देह सिचुएशन है, हमें समझना चाहिए। हम पहले जो है वो रिस्ट्रिक्शंस निकालते हैं, लगाते हैं, बच्चों को समझने की कोशिश नहीं करते, इसी तरह बच्चे वालिदैन को समझने की कोशिश नहीं करते, और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फिर जो है सारी ज़िंदगी का रोना है। लेकिन इस तरह से गलत बीमारी का इस्तेमाल ना करें। उसको कुछ भी नहीं था, शी वॉज़ परफेक्टली ऑल राइट, वो नॉर्मल थी। और वीडियो में हमें ये समझ नहीं आई कि उसको क्यों ऐसा लगा कि वो नीचे उतर सकती है, और वो उतरने की कोशिश भी कर रही थी। वो अनबैलेंस हुई और आज वो नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को समझें, बच्चों को समझाने के अलग तरीके होते हैं। हमें समझना चाहिए कि आजकल के बच्चे टोटली डिफरेंट हो चुके हैं, उनको प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत से उनको समझाएं, ताकि जो है वो बहुत सारे मामलात को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। अल्लाह ताला जी फैमिली को जो है वो सब्र दे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, ना कर सकते हैं। अब वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसकी दोस्त ने जो स्टोरी सुनाई है वो ये स्टोरी है कि वो बिल्कुल ठीक थी, कहीं से भी वो पागल नहीं थी, ना उसका इलाज चल रहा था।